हम इसी संसदीय क्षेत्र के जब एलनाबाद के गांव में गए, जमाल गांव में, तो हम देख करके हैरान रह गए कि 75 से 80 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर विकास कार्य जा रहे हैं। जब हम वहां पर शाहपुरिया में गए तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। ढूगड़ा में गए, कहीं भी किसी भी गांव में गए, और मैं बधाई देता हूं आप सबको भी, और खासतौर से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि जो उन्होंने एक संस्कृति इस प्रदेश में लेकर के आए, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी, जिसकी अभी चर्चा हुई, वो पूरे देश में बेमिसाल है। वो हरियाणा में आज उसकी हर जगह चर्चा है, और वो होश इसलिए संभव पाया क्योंकि हमने पढ़ने लिखने की संस्कृति को जन्म दिया। आज लाइब्रेरियों की चर्चा चल रही थी, कभी देखने को नहीं मिलता था कि ऐसी लाइब्रेरी और उसमें दिन में बच्चे पढ़ते हों। एक तरफ दूसरे प्रदेशों में बॉर्डर के इलाके में नशे फैलाने वाले लोग और उन पार्टियों के जो शासक लोग हैं वो हैं, और दूसरी तरफ बच्चों को किस तरीके से आगे लाएं, आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से संवारें, वो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। पूरे हल्के में आप सब जानते हैं, जिस हल्के में आप खड़े रहे, यहाँ पर खड़े हैं, वहां पर हमेशा भय और बहकाने की राजनीति होती थी। ये जो राजनीति का परिवर्तन हुआ, वो आज मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से आने वाला कल आप सबका होगा। मैं तो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे और 2 रैलियों में जाना है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरीके से किसानों के लिए यहाँ पर इस पार्लियामेंट हल्के के अंदर हमने, इस सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के 4,500 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि, हमारे फसल बीमा मुआवजा वो दिया, जिस तरीके से नाले खाले बनाए, जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है कि और आने वाले समय में घग्गर की सफाई से लेकर के और तमाम नहरें निकाली जाएं। आपने मुख्यमंत्री जी रहते हुए जो काम किया, वो मैं समझता हूं कि पहले की अगर सरकारें हैं, और मैं तो ये बात इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमने भी प्रयास किए थे, लेकिन बहुत सी चीजें जिसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे थे, उसको हकीकत में बदलने का अगर किसी ने काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। आज एक बार फिर ये देश का चुनाव है साथियों। मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों से एक ही बात कहूंगा कि देश के चुनाव में हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश बनाने के लिए इस बार वोट देना है। 140 करोड़ लोगों के उम्मीदों आकांक्षाओं के लिए आज देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरण का चुनाव खत्म हो गया। आज से 10-12 दिन बाद हम भी अपना वोट का, मत का उपयोग करेंगे। वो 5 सेकंड जब आप बटन दबाते हैं तो आपने एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कौन देश का नेतृत्व आज मजबूती से कर सकता है, कौन हमारे देश को नई दिशा में ले जाकर के अगले 20, 30, 50 साल की दिशा को एक ठीक दिशा में ले जा सकता है, कौन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। और अगर ये फैसला आप लेंगे तो जिस तरीके से 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत बुनियाद इस देश की रखी विकास कार्यों के माध्यम से, समस्याओं की राजनीति का समाधान करके, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे करतारपुर का हमारा कॉरिडोर जो बाबा नानक की धरती को हमारी भारत की भूमि से जोड़ने का हो, चाहे हमारी माताओं बहनों के लिए आने वाले समय में लखपति दीदी बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, इस तरह की तमाम बातें हैं, छोटे से उसमें नहीं हो सकती। मैं तो इतना ही सबसे गुजारिश करूंगा कि 10-12 दिन अपना समय दे दीजिए, और बहकावे भय और ये जो झूठ बोलने की राजनीति है, अपनी वोट की ताकत से, जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार सबको दिया संविधान के माध्यम से, आज जो कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, ना वो संविधान बचाने में किसी तरीके से उनका कोई है, वो तो संविधान खत्म करने वाले लोग हैं। वो तो किसान मजदूर गरीब के ऊपर जीवन भर, जब से देश आजाद हुआ, उन्हीं लोगों ने प्रहार किया। आज अगर देश हमारा विकसित नहीं हुआ और मोदी जी उसको विकसित करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्ष में लेकर के उसका संकल्प आगे वो चल रहे हैं, तो हम सबसे यही अनुरोध और सबसे गुजारिश करेंगे कि अब समय आ गया है, पूरी ताकत लगाइए और 25 तारीख को कमल के निशान के सामने इतने बटन दबाइए कि जिनका वैसे दिमाग खराब रहा, जिनके आज भी अहंकार
दिमाग में है, जो आज भी ये सोचते हैं कि उसी पुराने ढर्रे पे हम देश की जनता को लेकर के चलेंगे। आज ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ साथ ये जागरूक इंडिया है, और मुझे पूरा यकीन है ये जागरूक इंडिया आने वाले समय में 400 पार करेगा, और 4 जून को अपनी सिरसा की एक मजबूत हिस्सेदारी, पिछली बार बहन सुनीता जी को आप सब ने 3 लाख वोटों से जिताया था। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, उस समय मोदी जी का, मनोहर लाल जी का 5 साल का कार्यकाल था, आज वो कार्यकाल 10 साल का हुआ है, और इस बीच में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। तो इसलिए 10 साल के कार्यकाल पे मोहर लगा करके इस बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बार बार भाजपा सरकार बने, बार बार मोदी सरकार बने और आपके लिए काम करे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी आज की जितनी भी हमारी 9 रैलियां थी, आज मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज समापन समारोह में, सारी रैलियों के समापन समारोह में वो यहां पर आए, आशीर्वाद दिया। आप इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहिए। हम भारत को भी, इलाहाबाद को भी और अपने इस हरियाणा को चमकाने में, मेहनत करने में, खून पसीना एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। धन्यवाद।